ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई वृद्ध किसान की मौत। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां चांदपुर पुलिस ने 28 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का किया खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से, जो उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिथूना के कुदरकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बरुआ एवं दोना की मड़ैया के बीच धान के खेत के किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर कुदरकोट थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर बिधूना क्षेत्राधिकारी एवं फॉरेंसिक टीम मौजूद है। मृतक का नाम गोपी चंद्र पुत्र स्वर्गीय कल्याण सिंह बताया जा रहा है। मृतक ककराही गांव का निवासी है। आज दिनांक 2/9/24 को थाना कुदरकोट ग्राम बरुआ से करीब 1 किमी दूर खेतों के मध्य चक रोड पर एक अज्ञात शव की सूचना मिली। तत्काल में सीओ बिधुना, थाना प्रभारी कुदरकोट मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर के इसकी शिनाख्त कर ली गई है। मृतक का नाम गोपीचंद सन ऑफ कल्याण, निवासी ककराई भरथना जनपद इटावा का रहने वाला है। इसकी उम्र करीब 70 वर्ष है। परिवारीजनों को सूचना दे दी गई। इसका भाई इंदल तत्काल मौके पे पहुंच गए थे। इनके साथ अन्य परिवारीजन भी आए। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि 1/9/24 को ही ये घर से निकले थे और ये हमेशा बीच बीच में आया करते थे अपनी खेतों की देखभाल करने के लिए। परिवारीजनों द्वारा अभी किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु शव को चिचौली भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जो चांदपुर पुलिस ने 28 दिन पूर्व हुई बीलना निवासी युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण आरोपी और मृतक की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोपी आदिल और नासिर की पत्नी का 6 साल से प्रेम प्रसंग था। पत्नी उससे खुश नहीं थी और आदिल के सामने रोती बिलखती थी। आदिल उससे रंजिश रखने लगा और बियर पिलाकर उसे सुनसान जगह ले गया और छुरे से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। दिनांक 5/8/2024 को थाना चांदपुर क्षेत्र में धनौरा रोड पर नई कॉलोनी के खाली प्लाट में एक व्यक्ति नासिर सनाब मोहम्मद जाबिर, निवासी बिलना, थाना नौगावा सादात, जनपद अमरोहा की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई महताब और गुड्डू की तरफ से नई बस्ती, थाना नौगावा सादात के रहने वाले आदिल, नाजिम व अन्य के विरुद्ध हत्या का अभियोग थाना चांदपुर पर पंजीकृत कराया गया था। नामित अभियुक्तों से प्रारंभ में पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई मुफीद जानकारी नहीं हो पाई थी। इस संबंध में और गहराई से विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, साक्ष्य संकलन किया गया। तो नामित अभियुक्त आदिल सनाब सिराजुद्दीन, नई बस्ती, कस्बा व थाना नौगावा सादात को आज दिनांक 1/9/2024 को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कतल चाकू को बरामद कराया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी से 5-6 वर्ष पूर्व प्रेम करता था। बाद में उसकी शादी मृतक नासिर से हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके द्वारा उससे लगातार उसकी पत्नी से वार्ता जारी रही। पत्नी जो है वो मृतक के कृत्यों से खुश नहीं थी, इसलिए वह उससे रंजिश मानने लगा और दिनांक 4/8/2024 को वह अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के आया और धनौरा रोड पर वहां चाकू से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार ये एक जो मर्डर था, इसका चांदपुर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है इसके अतिरिक्त 13 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, जिनको हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों, डायल 100 और 108 को मदद के साथ घायलों को अस्पताल भेजा और मृतकों का पंचनामा बनाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में रख लिया गया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। एक तो हमने ये तय किया है कि लगभग हर हफ्ते मैं और लगातार निरीक्षण करूंगा। हमारे एसडीएम और सीएसपी भी हर हफ्ते निरीक्षण करेंगे। आज जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे 2 चीज़ें जो बड़ी नज़र आई, जिसमें मैंने इनको बताया है कि एक तो अस्पताल में कहाँ किसको कैसे पहुंचना है, उसके साइन जो है वो ठीक से नहीं लगे हुए हैं। तो कम से कम बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड हो जिससे सामने वाले को समझ में आए कि उसको कहाँ जाना है। अस्पताल में इस तरह के साइनेज नहीं होने से लोग भटक जाते हैं कई बार।
तो एक चीज़ तो मैंने ये बताई है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि OPD का हमारा मैनेजमेंट जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। लोगों को बहुत कम से कम समय तक वेट करना पड़े पर्ची लेने के लिए और आगे इलाज में, ये हमको सुनिश्चित करना है। उसके लिए मैंने OPD स्थल का भी निरीक्षण किया है और वहाँ जो ऑपरेटर्स हैं उनके काम को भी देखा है। तो ये समझ में आया कि कई बार जब साइट इनकी स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है तब भी ये साइट चलने का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने कहा है कि यदि साइट बंद हो जाती है तो आप मैन्युअली जो है पर्ची बनाइए, लेकिन उसके कारण लोगों को घंटों तक हम खड़े नहीं रख सकते हैं। तो ये अभी निर्देश दिए हैं। शाम को मैं इनके साथ बैठ के फिर रिव्यू करूँगा कि जो हम लोगों ने अभी तक इन पर निर्देश दिए थे उस पर क्या कार्रवाई। तो मुझे लगता है वो भी मेहनत कर रहे हैं, सिविल सर्जन भी लगातार। तो मुझे लगता है कि लगातार मेहनत से, लगातार मॉनिटरिंग से व्यवस्थाओं में सुधार आने की उम्मीद है। घटना हो गई इसमें मन्नू आदिवासी जो कुबस के रहने वाले हैं अपने स्वजाति परिजनों को लेकर जटाशंकर धाम छतरपुर जा रहे थे। ट्रैक्टर में, उनका खुद का नया ट्रैक्टर उनका था, तो रास्ते में ट्रैक्टर उनका पलट गया है। पलटने से करीब 4 आदमी उसमें डेथ हुई है और 6 आदमी गंभीर रूप से घायल हैं और 13 सामान्य रूप से घायल है। घटनास्थल पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी, डायल 100-108 पहुंची और जिला अस्पताल में भी वो लोग आए तो हमारे CSP साहब और थाना प्रभारी नोटा उस समय जो गश्त पे थे वो पहुँच कर उनकी पूरी व्यवस्था कराई उन लोगों की। आगे जो उसमें विधि अनुसार कार्रवाई हो रही है एक्सीडेंट में वो की जा रही है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर धूलिया से, जहां पर शरद पवार समूह और कामराज बाबू साहेब युवा मंच द्वारा नारदाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जिप सदस्य कुसुमताई निकम और कामराज निकम द्वारा एक भव्य मुफ्त निदान शिविर का आयोजन किया गया। अब तक इस शिविर से 800 लोग लाभान्वित हुए और करीब और ज़रूरतमंद मरीज भी होंगे। 8 दिनों तक दवा की गोलियां निःशुल्क दी गई। आयोजक कामराज निकम ने बताया कि शिविर में अब तक विभिन्न अस्पतालों में 1500 से ज़्यादा नागरिकों ने शिविर का लाभ लिया है। जिला परिषद सदस्य कामराज निकम, इन्होंने कहा कि समय उपस्थित मानव रूपेण जिप सदस्य कुसुमताई, साथ ही साथ कई और लोग भी उपस्थित रहे। पक्ष शरद पवार साहेबांचा पक्ष आणि कामराज भाऊसाहेब युवा मंचतर्फे आज नारदाना येथे शिंदखेडा तालुक्याच्या गरजू रुग्णांसाठी मोफत आरोग्य निदान शिबिर हे आयोजित करण्यात आलेलं आहे। या शिबिरामध्ये आतापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 1,500 लोकांनी या शिबिराचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या शिबिराचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे या शिबिरात सगळं काही मोफतमध्ये गरजू रुग्णांना, गोरगरीब रुग्णांना देण्यात येत आहे। याच्यात तपासणी असेल, याच्यात लॅबचे विषय असतील, रक्त लघवी तपासणे आणि विशेष म्हणजे मेडिकल जे डॉक्टर लिहून देतात ते 5 ते 8 दिवसापर्यंत मेडिकल औषधी ही फुकट देण्याचं काम या शिबिरामार्फत चालू आहे। तरी हे जे शिबिर आहे अत्यंत मोठं शिबिर आज या शिंदखेडा तालुक्यातील गरजू रुग्णांसाठी उपलब्ध आम्ही करून दिलं। त्याच्याबद्दल रुग्णांनी खूप मोठा प्रतिसाद दिलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात समाधान व्यक्त केलेलं आहे। आमचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या सूचनेनुसार की जे या महाराष्ट्रातील गरजू लोक आहेत ज्यांच्याकडे पैशाअभावी ते स्वतःचा उपचार करू शकत नाही, अशा गरजू रुग्णांना आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पवार साहेबांच्या आदेशान्वये, जयंत पाटील साहेबांच्या आदेशान्वये आज हे शिबिर बऱ्याच लोकांना फायदा करून देणार आहे। पुढच्या काळात याच्यातले काही लोकांचे MRI करायचं चालू आहे, काहीचे CT स्कॅन चालू आहे। 15 दिवसांनी जो दुसरा कॅम्प होईल याच्यातले काही रुग्ण तिथं बोलवण्यात येतील आणि काही रुग्णांना जर शस्त्रक्रिया करण्याची पाळी आली किंवा असेलच तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आमचे जिल्हा परिषद सदस्य ललित पारोडे हे पुढाकार घेऊन त्यांना या शस्त्रक्रियेसाठी पुढील काळात पुढच्या हायर सेंटरमध्ये घेऊन जातील एवढी व्यवस्था आम्ही करण्यात आली। धूलिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां माडोरा गेस्ट हाउस में नारायण सेना एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के चौथे स्थापना दिवस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस दिवस पर मुख्य अतिथि सोनू वर्मा, हिंदू संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण सेना, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन वशिष्ठ अतिथि दीपशिखा श्रीवास, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी रहे। साथ ही साथ करनी सेना धीरू पांडे नारायण सेना के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने आभार प्रकट किया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।